हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनावी ऐलान के साथ ही बंगाल की सियासी लड़ाई तेज हो गई है। आलम यह है कि गुंडागर्दी और पत्थरबाजी का सिलसिला भी तेज हो चुका है। कोलकाता में आधी रात बीजेपी के इलेक्शन सेंटर में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने रात के अंधेरे में उनके रथों को नुकसान पहुंचाया, पत्थरबाजी की, रथों से एलईडी तक चुरा कर ले गए। बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ पर घमासान भी बढ़ गई है। रथों में तोड़फोड़ पर टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि टीएमसी ने रथों को तोड़ा, अब जनता टीएमसी का घमंड तोड़ेगी। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी ने कहा था कि खेल होगा और अब इन हमलों के जरिए उसने खेल खेलना शुरू कर दिया है। कोलकाता में रथों में तोड़फोड़ हुई तो नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ऑफिस पर हमला किया गया। यहां भी बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर ही लगाया। इन सब के बीच आज पश्चिम बंगाल बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ जवाबी पोस्टर जारी किया है। रात के अंधेरे में बीजेपी के कई रथों को नुकसान पहुंचाया गया। मेरी सहयोगी अर्चना सिंह उस वेयर हाउस में पहुंची जहां गुंडों के उत्पात की असलियत नजर आई। उन्होंने ये असलियत देखी और एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, देखिए। 25 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 294 विधानसभाओं में बीजेपी के रथ जाएंगे, जो लोगों से पूछेंगे कि वो कैसा सोनार बांग्ला चाहते हैं। और इस वक्त हम हैं बीजेपी के वेयर हाउस में, जो कि कोलकाता के काडापारा में है। यहाँ पर कल रात 15 से 20 लोग आए और उन्होंने बीजेपी के जो रथ यहाँ पर खड़े हुए हैं उनमें तोड़फोड़ की। ये देखिए, ये रथ यहाँ पर खड़ा हुआ था, इसमें तोड़फोड़ की गई है, इसके शीशे को तोड़ा गया है। यहाँ पर तमाम रथ खड़े हुए हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने हैं। ये एलईडी लगी हुई है जिसमें संदेश चलेंगे, साथ ही साथ में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो भी इसमें दर्शाई जाएंगी। लेकिन इसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के 15 से 20 गुंडे दीवार फांदकर उधर से आए और उसके बाद उन्होंने इन रथों में तोड़फोड़ की है जो यहाँ पर बीजेपी के वेयर हाउस में खड़े हुए हैं। ये रथ 3 मार्च से निकलने थे। 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक बीजेपी ने यह अभियान चलाया है, जिसके तहत ये रथ 294 विधानसभाओं में जाएंगे और कल रात इनमें तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने ये तोड़फोड़ की है। टीएमसी के गुंडे 15 से 20 की संख्या में रात में यहाँ वेयर हाउस में दाखिल हुए और उन्होंने यहाँ पर खड़े हुए रथों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी उसके अभियान से डर गई है, क्योंकि बीजेपी लोगों से पूछ रही है कि वो किस तरह का सोनार बांग्ला चाहते हैं। 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी लोगों की इस राय के आधार पर ही तय करेगी। यहाँ पर ये नंबर भी दिया गया है जिसमें लोग मिस्ड कॉल दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बॉक्स लगे होंगे जिनमें लोग संदेश डाल सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। 100 बॉक्स हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, 50 फिक्स रहेंगे और 50 बीजेपी के कार्यकर्ता लेकर जाएंगे लोगों के बीच। तो रथों में तोड़फोड़ पर बीजेपी के नेता बेहद गुस्से में है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इंडिया टीवी से कहा कि टीएमसी ने पहले ही कहा था कि खेल होगा और अब ये खेल शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय से इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह ने की एक्सक्लूसिव बात। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ हैं। कल रात में जो कुछ हुआ, बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ की गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले ही इन लोगों ने कहा था कि हम खेला करेंगे, इसी प्रकार खेला करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को इसको चुनौती की तरह रहना चाहिए कि कल ही उन्होंने घोषणा की और आज टीएमसी के गुंडों ने अपना काम बता दिया। हमें उम्मीद है कि इसमें चुनाव आयोग हस्तक्षेप करेगा। हमारे प्रतिनिधि भी चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ज्ञापन देंगे कि अगर चुनाव में इसी प्रकार असामाजिक तत्व चुनाव को प्रभावित करते रहे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर मतदान नहीं कर पाएगा। कैलाश जी, आपने ट्वीट करके कहा कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, ये कैसे आपको लगा? और टीएमसी आरोप लगाती है कि बीजेपी सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसे काम करवाती रहती है। हमारे पास वीडियो है और वो वीडियो हम जारी कर दिया हमने, और उस वीडियो में टीएमसी के लोग आपस में चर्चा करते हुए, बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पोस्टर भी आज बीजेपी ने जारी किया है कि बंगाल को बेटी चाहिए, पीसी यानी बुआ नहीं चाहिए। इसका क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई पोस्टर नहीं है, वो शायद सोशल मीडिया के मित्रों ने कुछ लगा दिया होगा, वेल विशर ने। पर हाँ,
चर्चा में ये बात जरूर है कि पिछली बार दीदी मान के लोगों ने वोट दिया था और वो भुआ बन गई थी और सिर्फ भतीजे के लिए उन्होंने काम किया। इस बार बेटी बनना चाहती है। अब मेरा साफ कहना है कि बंगाल के अंदर कितनी बेटियां हिंसा की राजनीति के कारण विधवा हुई है, इसका पहले ममता जी जवाब दें। और 8 फेज के जो इलेक्शन हुए सर, उसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये ठीक नहीं है। ममता जी का दोहरा चरित्र है, क्योंकि यदि आप देखेंगे कि 11 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि विभिन्न चरणों में चुनाव कराएं। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल फोर्स लाना चाहिए, जब भी चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। अब वो अपना बयान क्यों बदल रही समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना। वैसे विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने तोड़फोड़ और हिंसा के लिए डायरेक्ट ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। ये तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है, उनकी ये नीति, उनका ये यूएसपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तृणमूल कांग्रेस का। इसीलिए उसी को कंप्लीटली उखाड़ के फेंकना है, जो हम कह रहे हैं और जिस वजह से हम लोग लड़ रहे हैं, तो उसको उखाड़ के फेंकना है। ये सारी चीजें, सबसे शर्मनाक चीज ये, ये सारा चीज का जो टोन है ना, वो ममता बनर्जी जी खुद सेट करती है। जो भाषा की व्यवहार वो करती है, जिस तरीके का आप देखिए, डिमीनियर देखिए उनका, मतलब किस तरीके से लोगों को उकसाते हैं। जैसे कल या परसों उन्होंने कहा कि हर ग्राम में, विलेज में उन्होंने कहा कि जो मेन है, जो मर्द लोग हैं, वो पीछे रहें और अपने उसमें के जो फीमेल्स हैं, यानी कि औरतों को सामने की तरह ढाल के तौर पे यूज करके जो सेंट्रल फोर्सेस है उसका सामना करें, उनको गांव में घुसने ना। तो ये अपने आप में जो है ना, ये आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भी तौहीन है। ऐसा तो किसी मुख्यमंत्री को आज तक हमने कभी वो कहते हुए सुना नहीं है। तो वहीं रथों में हुई तोड़फोड़ और हमले की इस घटना पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी लिखा है। उन्होंने लिखा, आपने रथ तोड़ा है, हम आपका घमंड तोड़ेंगे। ममता दीदी, आपके गुंडों ने गुंडागर्दी करके लाखों सोनार बांग्ला रथ तोड़ने का काम किया। बंगाल की जनता और बीजेपी आपका घमंड तोड़ेगी। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 63 दिन और। तो पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग जबरदस्त है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आज एक दिलचस्प पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं की तस्वीरें जारी की। पोस्टर के साथ लिखा गया है, बंगाल को बुआ नहीं, बेटी चाहिए। बीजेपी के पोस्टर में केंद्रीय मंत्री देबाशी चौधरी, सांसद लॉकेट चैटर्जी, रूपा गांगुली, पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट अग्निमित्रा पॉल समेत 9 महिला नेताओं की तस्वीरें हैं। इससे पहले टीएमसी ने भी एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें टीएमसी ने लिखा था, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। बीजेपी ने इस पोस्टर का जवाब पोस्टर से ही दिया है, यानी अब लड़ाई बेटियां वर्सेस बुआ की हो गई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।